श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में कार्तिक पूर्णिमासी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत बहुत ही पवित्र माना जाता है। प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा होता है, लेकिन कार्तिक माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीब निर्धन लोगों को, ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसे 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं और फलाहार भी करते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी करने का विधान है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह स्वरूप की पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की पूजा का भी विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। फलाहार में आप सिंघाड़ा इत्यादि ले सकते हैं। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण बना करके भी प्रसाद चढ़ाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करते हैं और चावल मखाने की खीर का भी प्रयोग प्रसाद चढ़ाते हैं। कई घरों में बिना लहसुन प्याज के साधारण भोजन बनाकर भी खाते हैं, क्योंकि इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। कार्तिक महीने में दान पुण्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा वर्ष 2023 में 27 नवंबर 2023 को मनाई जा रही है। इस दिन देव दिवाली पर्व और दान पुण्य की पूर्णिमा भी है। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा हमें एकाग्र चित्त होकर के परिवार सहित श्रवण करना चाहिए। इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा का भी श्रवण कर सकते हैं। चलिए कार्तिक पूर्णिमा सी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती और स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर के देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया था। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा, तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। तो 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर के एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मय दानव के ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना कर दी। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर के भगवान शिव जी ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनवाई गई थी।
चंद्रमा और सूर्य से पहिए बनाए गए थे। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक जो है अग्निदेव स्वयं बने। तो इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते बहुत समय बीता और युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया कि जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ये ही तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। तो प्रिय भक्तजनों, कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं। यह एक कथा थी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव बरकत बनाए रखें। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके कुटुंब में, परिवार में बनी रहे। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।